नमस्कार दोस्तों, कार्मिक रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर अरविंद अपनी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। और इस कहानी में ग्रह हैं, ज्योतिष है, ग्रहों का असर है, कुंडली है और मेरी लाइफ की जर्नी। मैंने आपको पहले भाव की कहानी बताई कि किस तरह पहले भाव में केतु होने की वजह से मेरे सामने कई तरह की चुनौतियां रहीं, चाहे वो कन्फ्यूज़न के रूप में रही हो, चाहे मेरे आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले कई प्रसंग रहे हों, चाहे वो समय समय पर हुई दुर्घटनाएं मेरे साथ जिसमें मेरे हाथ पैर की हड्डियां टूटी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि शनि देव मेरे धन भाव में मकर राशि के तौर पर विराजमान है। और चूंकि कुंडली में होता क्या है कि शनि देव ही इकलौते ऐसे ग्रहों के स्वामी हैं जिनकी राशियां लगातार पड़ती हैं। दो राशियों के मालिक हैं और उनकी दोनों राशियां लगातार पड़ती हैं। बाकी आप किसी भी ग्रह की उठा लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो राशि नज़दीक हो, अलग अलग हिस्सों में पड़ सकती है। कोई कुंडली के पहले हिस्से में पड़ सकती है, कोई दूसरे हिस्से में पड़ सकती है, लेकिन शनि देव इकलौते ऐसे मालिक हैं जिनकी दोनों राशियां एक साथ पड़ेंगी। तो मकर और कुंभ ये दोनों एक साथ पड़ती हैं। तो चूंकि मकर राशि मेरे धन भाव में है तो कुंभ राशि जो है वो मेरे तीसरे भाव में है। और मेरी कुंडली ऐसी है जिसमें 1 से लेकर 7 तक, यानी पहले में केतु है और 7वें में राहु। हालांकि वहां राहु के साथ एक ग्रह और है, शुक्र। लेकिन जो ये बाकी बचे भाव हैं इनमें कोई ग्रह नहीं है। तो इसलिए कई ज्योतिषी मुझे ये बता चुके कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। किसी ने पद्म काल सर्प दोष बताया है, किसी ने तक्षक काल सर्प दोष बताया। इस तरीके से मुझे बताया गया है। लेकिन बात किसी दोष की नहीं, बात उस घर की जिसमें कोई राशि नहीं और वो शनि महाराज के कब्जे में है। शनि महाराज के कब्जे में इसलिए कहना पड़ रहा है कि उसके मालिक शनिदेव ही हैं, कुंभ राशि के। और जिस भाव में पड़ रही है उसको सहज भाव कहा जाता है ज्योतिष में। ये भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है और परिवार के उन लोगों से जुड़ा होता है जिनकी जिम्मेदारी बहुत मुमकिन है कि आपके कंधों पर आए। यानी जो आपसे छोटे लोग होते हैं उनके हिस्से का ये भाव होता है। और ज्योतिष में अगर तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी ग्रह यहाँ बैठता है वो शुभ फल देने की स्थिति में नहीं होता है। अपवाद में कौन सा ग्रह आता है? अपवाद में आता है राहु। राहु के लिए कहा जाता है कि अगर तीसरे भाव में आपके राहु बैठा है तो आपको बहुत जबरदस्त फल मिल जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग मंगल को भी कहते हैं कि बहुत अच्छा फल मिल सकता है मंगल से। लेकिन मंगल जो है वो खुद में बहुत तीव्र ग्रह है। ऐसे में जब साहस और पराक्रम के घर में मंगल आ जाएगा तो मेरा अपना मानना है कि वो बेकाबू हो जाएगा। तो ऐसे में मंगल को लेके बहुत मतलब पुख्ता तरीके से इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि मंगल के रहने से यहाँ रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है। बाकी जो श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके अपने तर्क हो सकते हैं इसको लेकर। तो राहु
को छोड़ के बाकी ग्रहों के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में केतु को भी शुभ बताया जाता है कि केतु भी शुभ हो जाता है। लेकिन देखिए, जिसका मूल स्वभाव ही डिटैचमेंट है, वो आखिर यहाँ शुभ कैसे हो सकता है, ये भी एक सोचने की बात है। तो तीसरे भाव में शनि की राशि होने की वजह से अब मेरे तो अपने छोटे भाई बहन में सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है। एक भाई था जो गुजर गया, एक लंबा अरसा हो गया उसको गए हुए इस दुनिया से। तो अब एक छोटी बहन है। अब शनि की राशि, पहले भी कहा है कि शनि का गुण जो है वो जरूर रहेगा, बहुत स्लो रिस्पॉन्स। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता हम लोग का है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्स मेरा बहुत स्लो है। ठीक इसी तरीके से साहस और पराक्रम के लिए भी मान लीजिए, क्योंकि साहस और पराक्रम के लिए जिस तेजी की जरूरत होती है वो तेजी शनि देव नहीं मुहैया कराते हैं। और उधर केतु लग्न में बैठा हुआ है, वो कंफ्यूज अलग करता है। तो आप सोचिए कि ऐसा आदमी रिस्क साहस कैसे दिखा सकता है। अगर उसे पराक्रम दिखाने की जरूरत भी पड़ गई, नौबत भी आ गई, तो वो शनि के इशारे पर चल रहा है। केतु लग्न में बैठ के उसे अपने तरीके से दिखा रहा है, दुनिया चीजें उस जिस जरूरत में वो फंसा है उस जरूरत को। फिर एक भटकाव भी दिख रहा है। तो शनि की राशि होने की वजह से ये चीजें रही हैं। रिस्क लेने में बहुत कैलकुलेट करता है आदमी की, मतलब जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, क्या करूं, रहने दूं, छोड़ दूं, पकड़ लूं, ये सारी चीजें उस आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं। क्योंकि केतु उसको सोचवाता भी है, लग्न में बैठ के केतु उसको सोचने पर मजबूर करता है। शनि उसको कहता है बहुत स्लो, आराम से सोचो समझो। और कभी कभी सोचने समझने में आदमी इतना टाइम लगा देता है कि वो चीज उसके हाथ से फिसल जाती है। चर्चा जारी रहेगी तीसरे भाव पे, क्योंकि तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ती। आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, आपका स्वागत है, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर कहानी तो मेरी होगी, लेकिन कुंडली, ज्योतिष और इससे जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की मेरी कोशिश भी होगी।